नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल पूरे देश में मकानों और ज़मीनों का सर्वे तेजी से किया जा रहा है। खासकर बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के बाद अब मकान सर्वे को लेकर भी लोगों के मन में डर और कई तरह के सवाल पैदा होने लगे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर सरकार ये सर्वे क्यों करा रही है। क्या इसका असर हमारे घर, ज़मीन और सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े सवालों की जो मकान सर्वे के दौरान लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये सवाल ऐसे हैं जो किसी भी आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मकान सर्वे हो क्यों रहा है। जैसे आपने देखा कि बिहार में भूमि सर्वे के दौरान कितने विवाद सामने आए। कहीं जमीन को लेकर झगड़े हुए, कहीं लोगों के घरों पर कार्यवाही हुई, तो कहीं परिवारों के अंदर ही विवाद शुरू हो गया कि असली मालिक कौन है। कई जगहों पर बुलडोजर कार्यवाही भी देखने को मिली। अब सरकार मकानों का डेटा भी इकट्ठा कर रही है। बताया जा रहा है कि इस सर्वे में लगभग 33 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के जरिए सरकार यह समझना चाहती है कि कौन व्यक्ति किस स्थिति में रह रहा है, किसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और कौन व्यक्ति गलत तरीके से योजनाओं का फायदा उठा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस सर्वे में आपसे ज्यादातर सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में लिए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं जवाबों के आधार पर आपका पूरा रिकॉर्ड तैयार हो सकता है। यही वजह है कि लोग डर रहे हैं कि कहीं भविष्य में यह जानकारी उनके लिए परेशानी का कारण ना बन जाए। अब बात करते हैं पहले बड़े सवाल की। पहला सवाल, घर का असली मालिक कौन है? जब सर्वे टीम आपके पास आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका मालिक कौन है। क्या वो जमीन आपके नाम पर है, आपके पिता या दादा के नाम पर है, या फिर सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ है? गांवों में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन के कागज हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी जमीन, बंजर जमीन, नदी किनारे, जंगल क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ऐसे लोगों के मन में सबसे ज्यादा डर है कि अगर वे मालिकाना हक साबित नहीं कर पाए तो कहीं भविष्य में उन्हें वहां से हटाया ना जाए। इसलिए जरूरी है कि आपके पास कुछ पुराने दस्तावेज जरूर हो, जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई पुराना सरकारी रिकॉर्ड। ये चीजें यह साबित करने में मदद कर सकती हैं कि आप लंबे समय से वहां रह रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, क्या सरकारी योजनाओं पर असर पड़ेगा? सरकार इस सर्वे के जरिए यह भी पता लगा सकती है कि कौन व्यक्ति किन योजनाओं का लाभ लेने योग्य है, जैसे राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास योजना या इलाज के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले खुद को गरीब दिखाकर किसी योजना का लाभ लिया, लेकिन अब सर्वे में उसका पक्का मकान सामने आ गया। ऐसे में भविष्य में उसका नाम योजना से हटाया भी जा सकता है। कई लोग यह भी डर रहे हैं कि अगर जानकारी मेल नहीं खाई तो बाद में नोटिस आ सकता है कि आपने गलत जानकारी दी थी। इसलिए सर्वे में सही जानकारी देना बहुत जरूरी माना जा रहा है। तीसरा सवाल, किराए पर रहने वालों का क्या होगा? देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, वे किराए पर रहते हैं या झुग्गियों में जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार उन्हें रहने के लिए जमीन देगी, पक्का मकान देगी, या फिर सिर्फ सर्वे करके आगे बढ़ जाएगी। सरकार कहती है कि सर्वे के बाद जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, लेकिन असली लाभ किसे मिलेगा और कब मिलेगा यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। चौथा सवाल, गलत जानकारी देने पर क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जैसे अपनी संपत्ति छुपाता है या खुद को जरूरतमंद बताता है, तो बाद में उस पर कार्यवाही भी हो सकती है, क्योंकि सर्वे के बाद वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। यानी अगर आपने झूठी जानकारी दी और बाद में रिकॉर्ड कुछ और निकला तो सरकारी जांच या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में कार्यवाही हो सकती है? लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं यह सर्वे आगे चलकर बुलडोजर कार्यवाही या बेदखली का कारण ना बन जाए,
क्योंकि पिछले कुछ समय में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई साफ बयान नहीं है कि सर्वे के बाद घर छीने जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन या मकान के स्पष्ट कागज नहीं है उनके मन में चिंता बनी हुई है। दोस्तों, मकान सर्वे का असली फायदा और नुकसान आने वाले समय में ही पूरी तरह समझ आएगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि आप जो भी जानकारी दें सही और ईमानदारी से दें, किसी भी अफवाह में ना आए और बिना पूरी जानकारी के घबराएं नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सर्वे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा या परेशानी बढ़ाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में एक छोटी मगर बड़े काम की बात को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।